22 जनवरी एक ट्रैप है जिसमें आप इस देश को जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, असल मुद्दों से भटकाने के लिए। बहुत प्रसन्नता होती है कि लेफ्ट लीनिंग के राजनीतिक विश्लेषक होने के बावजूद क्या धड़ाधड़ कोट किया है इन्होंने धर्म ग्रंथों के। 2014 से पहले कभी दिखाइएगा किसी लेफ्ट लीनिंग वाले ने रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ और शंकराचार्य के बारे में बोला हो। शंकराचार्य को गिरफ्तार करवाया गया था और उसके बाद किसी ने चू नहीं बोली थी। धर्माचार्यों पर लाठी गोली चलवाई गई थी, किसी ने चू नहीं बोली थी। मगर मैं स्वागत करता हूं, अरे साहब अब मोदी की सरकार है तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा। मोदी है तो मुमकिन है, यह भी मुमकिन करा दिया कि जो लोग नास्तिक कहते थे वो आस्तिकता की बात करने लगे। अब बात तथ्यात्मक जवाब देता हूं। धर्म का राजनीति में मेल जोल नहीं होना चाहिए। मस्जिद क्या है? धार्मिक स्थल है ना। बाबर क्या है? राजनीतिक व्यक्ति है ना। ये व्हाट डज बाबरी मस्जिद मीन्स? ये धर्म का राजनीति में सीधा घालमेल नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, विवादित ढांचा कह रहा है, मगर ये सब बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। ये बाबर और मस्जिद को मिलाकर, बादशाहत और सियासत को मिलाकर ये कौन सी अकीदत कर रहे थे, इसका जवाब चाहिए। धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, बताइए, धार्मिक मान्यता शरिया के एक नहीं दर्जन भर कानून भारत के संविधान के हिस्से बनाए गए। ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को के डिसीजन को रौंद कर शरिया को यानी धार्मिक कानून को इस देश के कानून से ऊपर कर दिया गया। अब अगला पॉइंट, इन्होंने कहा था कि धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मान्यवर, इस देश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जो अशोक का चक्र है वो क्या है? सारनाथ का धम्म चक्र है। इस देश की लोकसभा की अध्यक्ष की पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद धर्म के चक्र को प्रवर्तन के लिए बैठी है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे क्या लिखा है? यतो धर्मस ततो जया। यह धर्म प्राण देश है, मगर इन्होंने उस प्राण को नष्ट करके इस देश की प्राण शक्ति को अलग किया। धर्मनिरपेक्ष कह के, जबकि मैं बच्चों से कहूंगा जाके चेक करिए, जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहीं धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं लिखा। हिंदी ट्रांसलेशन में पंथ निरपेक्ष लिखा है, मगर इनको धर्म को नष्ट करना था। अब इनकी बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं असली मुद्दों पर बात नहीं होती। ये लालू यादव जी जब 24 अक्टूबर 1990 को अडवाणी जी को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये 92 में जब नरसिम्हा राव जी बोले थे कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे, ठीक है, मुलायम सिंह यादव बोले थे। जाके चेक करिए देश की आर्थिक स्थिति क्या थी तब। कायनी मुद्दे की बात करें, 17% रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी, प्रचंड बेरोजगारी थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था, सोना गिरवी रखा गया था और 2 बार अप्रैल 91 सोना गिरवी रखा गया। रूपी का 2 बार डिवेल्युएशन, अगस्त और सितंबर 1991। तब कहानी बात कर रहे थे, तब कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे, जब देश आर्थिक बलहाली का कगार पे था। और आज जब मंदिर बन रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, 2सरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश हैं। और G7 कंट्रीज में हम सबसे ऊपर 7.8% की ग्रोथ रेट से हैं। ये हमने करके दिखाया है और ये इनके करके दिखाया। क्यों? ये सब मैं कह रहा हूं जनता की कृपा से हुआ, क्योंकि जनता ने हमें वो शक्ति दी, मोदी जी ने वो क्षमता दिखाई। और सबसे ऊपर, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। लीजिए, अब इसका जवाब दीजिए। 1949 में आपने कोर्ट किया, आपने कहा कि क्षम से वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2019 में आप, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। 2019 में कोर्ट ने क्या कहा वो आपने नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ। हाँ, ये 2019 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसी जजमेंट पे ये लिखा हुआ है। लेकिन ये कहा ना कि वहां मंदिर बने और सरकार को कहा कि एक ट्रस्ट बनाइए। मुझे अपनी बात, 3 चीजों का जिक्र है उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में। पहली चीज, 1949 में जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो षड्यंत्र के तहत रखी गई। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा जजमेंट नहीं है। बाबरी मस्जिद जो गिराई गई उसको अपराध बताया गया, ये मेरा कहना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पढ़ ली, सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए उसको। और यह भी कहा गया कि वहां किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। वहां मैं अपनी बात कह लूं, इसीलिए मैंने हाथ उठाया। मस्जिद आपने उल्टा बोल दिया। हाँ, मैंने कहा मस्जिद को, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, इसके सबूत नहीं मिले। वहां इस तरीके के जरूर हैं कि कुछ देवी देवताओं को कुछ मिले। ये 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने तो नहीं कही। आप पिछले 40 साल से लगातार कैंपेन कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को, राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया, राम मंदिर को तोड़ के। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आपके झूठ को पकड़ के लोगों के सामने रखा, मैंने तो नहीं रखा है। मैं अगर कह दूं तो आप मुझे जेल भेज देंगे, मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना अपराध है। दूसरी बात, मैं एक बात कभी समझ नहीं पाता हूं कि अगर हिंदू धर्म का अगर जिक्र करना है तो शरिया के बारे में बात करने की जरूरत क्या है?
राम मंदिर का जिक्र करना, बाबरी मस्जिद की जरूरत क्यों है? सत्यमेव जयते को आप तय कर लीजिए को आपकी संस्कृति का हिस्सा या धर्म का हिस्सा है। आप तय नहीं करना, आपको हमेशा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है। इसलिए आप 100 बातों में से 75 बातें आप इस्लाम को लेके कहते हैं। और हिंदू धर्म की बात करनी तो आप मुझसे बात करिए ना। आप शंकराचार्य के बारे में बात करिए, आप कबीर के बारे में बात करिए, आप तुलसी के बारे में बात करिए, आप वेद के बारे में बात करिए, उपनिषद के बारे में बात करिए, उसके अंदर जो दहेज प्रथा उसके बारे में बात करिए, जो लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है उसके बारे में बात करिए। और अगर आपको बात करनी नरेंद्र मोदी की तो फिर डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करिए, आप जीएसटी जिससे उसके बारे में बातचीत करिए। और जब लॉकडाउन लगाया हजारों की संख्या में लोग पैदल, उसके बारे में बात करिए। और इस बारे में भी बात करिए कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था तब लोगों ने कहा 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, उसका बारे में बात करिए आप। और वही उसी जब महामारी थी उस क्वार्टर में 3.7% आपकी हुई। आज आप 7% के बारे में बातचीत करते हैं। जब 2004 से लेकर 2014 तक 0.51 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, जब छोड़ा गया तो उसमें 300% की ग्रोथ दिखाई पड़ी, 1.87%। आपके लिए कितना किया? 1.87 से 3.51 कितना हुआ? कितने परसेंट ग्रोथ हुई? और इतना ही नहीं, 8.5% वर्ल्ड इकोनॉमी कहती है जीडीपी की ग्रोथ इतनी थी। आपके जमाने में हिंदुस्तान नीचे गया है, आगे नहीं गया। जवाब दीजिए सुधांशु जी। अर्थव्यवस्था जो आपकी बात वो कह रहे राम मंदिर पर भी आप हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराना चाहते हैं। भाई मैं इनका बहुत मैं सम्मान तो कहता करता हूं बिना इस्लाम के जिक्र के एक सेंटेंस बोल दे तो मैं बात मानूं। बिना बाबरी मस्जिद, बिना शरीयत, बिना इस्लाम, बिना आज बाबरी इन्होंने मस्जिद। एक के बाद एक गलत, इनका बहुत साफ इन्होंने कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता की बात एक ही धर्म को समझाना है, बाकी का तो पूरा मान लेना है। इसलिए इस्लाम में शरीयत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यही मैं कह रहा हूं, इसीलिए आपने इस्लाम के बिना मैं यही कह रहा हूं, हिंदू धर्म के बारे में बात बिल्कुल। नहीं कर सकते। अब आपने आप हिंदू धर्म के बारे में ठीक है, अपनी अपनी बारी में मैंने आपको शाउटिंग मैच नहीं, आज तक पे हिंदू आशुतोष, आज तक पे हिंदू shouting धर्म match। दुनिया का एकमात्र धर्म है जिसमें कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर कन्वर्जन आ गया, इसलिए हिंदू धर्म की बात कर कन्वर्जन आ रहा हूं। गया। और मैं हिंदू धर्म की बात बता रहा हूं। सुनिए, हमने दुनिया में कभी इन्वेजन नहीं किया, ये तो हिंदू धर्म की बोल रहा हूं ना। अब जवाब देता हूं जो इन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है अपने मन को करना गुलाम, अपने को जीतो। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। यह है हमारा असली हिंदू। अब इनका बात बताता हूं। अभी इन्होंने बोला 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। यह बताइए, जब सोना गिरवी रख दिया गया है, देश की बैंकरप्सी हो गई, 1 बिलियन से उस समय बेरोजगारी ज्यादा थी, बेरोजगारी कम थी और इस समय कम है। क्या बोलते हैं भाई, हम 2024 में खड़े हैं। 45 साल में तो 1978-79 जाके देखिए, ग्रोथ रेट 1.8%। 80 के दशक में महंगाई 12%, 14%। भाई साहब नौकरी के लाने लगे हुए होते थे, सरकारी नौकरी के अलावा कोई कुछ होती नहीं थी। उस जमाने की फिल्में, पिक्चरों से लेके बुजुर्गों से पूछिए, झूठ का कोई भी आके कारोबार शुरू कर देते। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 45 साल का सबसे बड़ा वो। अब इनकी दूसरी बात बताता हूं। कहते हैं वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 8.1 है, जाके चेक करिए। क्रिस्टोना जॉर्जिवा IMF की चीफ, उसने कहा 2.3% है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, सरासर झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि 12वीं शताब्दी में वहां पे मंदिर था, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। 12वीं शताब्दी में 1000 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कहेंगे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। यह इन्होंने झूठ बोला। तीसरी बात, 1949 की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके आगे क्या बोला? 49 को वहां मूर्तियां स्थापित होने के बाद कोर्ट की परमिशन से तो पूजा चलती रही, तो सारे कोर्ट के निर्णय गलत थे। 53 साल तक ये तो नहीं माना कोर्ट ने। और एक और बात बताऊं, आपको पता है जब मूर्तियां प्रकट हुई, सुनिए, अब सुनिए, तो मूर्तियां प्रकट हुई उसकी गवाही किसने दी थी? यूपी पुलिस का सिपाही था जो वहां ड्यूटी पे था, उसका मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है कि एक अलौकिक दृष्टि मुझे रोशनी दिखाई पड़ी, और उसके बाद जब वो रोशनी हटी तो वहां के ऊपर मूर्तियां थी। उस सिपाही का नाम जानते क्या था? अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत को तो रोशनी 49 में दिख गई थी, ने 2024 तक नहीं दिख रही है। अब सुनिए, एक और बात सुनिए, एक लाइन और। बाबरी मस्जिद का पैरोकार कौन है? मुद्दई जो लड़ रहा था केस, इकबाल अंसारी। और महानता देखिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कि इनवाइट इकबाल अंसारी को भी किया, गोली चलवाने वालों को भी, और इकबाल अंसारी आ रहा है। अब कहा बताएं भैया, अब्दुल बरकत से लेके इकबाल अंसारी तक, जिसे कहते हैं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है और आंसुएं निकलवाने के चक्कर में।
छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे इनके पास भी और सवाल भी लेना, छोटा सा जवाब देना पड़ेगा। पहली बात, आप मुझे मिसकोट मत करिए। आपने क्या बोला ना, था? मैंने कहा 2004 से लेकर 2014 तक जो अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी थी वो 8% के ऊपर थी। आपने उसको इंटरनेशनल से जोड़ दिया, पहली बात। दूसरी बात, अब आप मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए आपने बयान को महत्वपूर्ण बोला मानेंगे था। या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको बड़ा मानेंगे? अब या आप तय कर लीजिए, या आपकी भारत की ज्यूरिस्प्रूडेंस, भारत की न्यायपालिका की समझ है, मेरी समझ नहीं हो सकती। अंतिम निर्णय सुप्रीम महत्वपूर्ण कोर्ट, अच्छा, आचार्य जी। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि षड्यंत्र के तहत वहां पे मूर्ति रखी गई और इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, सैकड़ों किताबें ऐसी हैं। कोर्ट ने ही कहा ना मंदिर बनेगा कोर्ट वहां ने पे। कहा अब तो मंदिर है, हुई का भैया।